चलिए देखिए अब 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा टिपिकल जरूर दिख रहा है, मगर इसमें जो हमें लाना है हम उसके हिसाब से सोचेंगे। हमें अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा की पहले हम लोग जुगाड़ जमाते हैं और बीटा माइनस गामा की जुगाड़ जमाते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, रो वन इज सच दैट रो वन माइनस रो टू करता हूं और रो टू इज सच दैट रो टू माइनस रो थ्री करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एलएचएस लिया मैंने, तो मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट रो वन माइनस रो टू, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, गामा से गामा कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और ये कट जाएगा गामा माइनस बीटा, और यहां पे गामा, गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, जस का तस लिख दिया। अब जरा देखिए, पहली रो से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है। ये देखिए अल्फा माइनस बीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लूं तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी, तो यदि मैं रो वन से कॉमन उठा लूं अल्फा माइनस बीटा और रो टू से कॉमन उठा लूं बीटा माइनस गामा, तो मेरे पास ये दो चीजें आ जाएंगी। और देखें सॉल्व कैसे होता है डिटर्मिनेंट आगे, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ये दो चीजें मेरे पास आ गई। तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया, तो यहां पे आ गया हमारे पास में 1, यहां पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे आ जाएगा -1, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा बीटा प्लस गामा, और यहां पे आ जाएगा -1। ओके, और यहां पे आ जाएगा गामा, ये गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। देखिए काफी इजी दिख रहा है अब ये। अब मुझे अगर दो जीरोस लाने हैं तो मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 को कॉलम 3 से ऐड कर देता हूं, तो ये दो जीरोस अपने को मिल जाएंगे। तो कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और कॉलम 1 के साथ कॉलम 3 ऐड किया तो ये 0, ये 0, और ये गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर -1 अल्फा प्लस बीटा। अब मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 के अलोंग सॉल्व करता हूं, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, चूंकि ये दो जीरोस हैं तो बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे इन दोनों के कोफैक्टर्स तो निकालने की जरूरत नहीं है, मैं केवल कोफैक्टर निकालता हूं इसका। ठीक है, मैं निकालता हूं कोफैक्टर 3 1 का, तो ये आएगा -1 का पावर 3 + 1, और ये कटेगा तो आएगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, -1 तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू पॉजिटिव इंटू माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में गामा माइनस अल्फा। ओके, तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा
बीटा माइनस गामा इंटू 0 प्लस ये भी 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, तो ये हम लोग को मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देखिए कितने इजीली सॉल्व होता है, सिस्टमैटिकली सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस कॉलम के अलॉन्ग इसीलिए सॉल्व किया क्योंकि वो इजी पड़ता है, क्योंकि ये दो जीरोस ऑलरेडी है हमारे पास, बस इसका इस एलिमेंट के साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो, हमारा अलॉन्ग कॉलम 1 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट इसे लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में बड़ी खास प्रॉपर्टी लग रही है। ये प्रॉपर्टी बहुत रेयरली यूज होती है, मगर जहां पे होती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इस क्वेश्चन में मैं LHS लेता हूं और LHS ले करके एक्सपैंड करता हूं मैं अलोंग कॉलम 3। मैं अलोंग कॉलम 3 अगर इसका एक्सपैंड करूं तो ये मुझे दो मैट्राइसेस में, दो डिटर्मिनेंट में चेंज होता हुआ दिखेगा, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर p टाइम्स x क्यूब p टाइम्स y क्यूब p टाइम्स z क्यूब। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत रेयरली यूज होती है, मगर जहां पे होती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, मैंने कॉलम 3 के अलॉन्ग इस प्लस को खोला है तो मुझे ये मिला। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको तो जस का तस लिख देते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस इसमें मैं रो 1 से x कॉमन उठाता हूं, रो 2 से y कॉमन उठाता हूं, रो 3 से z कॉमन उठाता हूं और कॉलम 1 से कॉलम 3 से p उठाता हूं, तो मुझे यहां पे मिल जाएगा p टाइम्स x y z और ये आ जाएगा 1 x और ये आ जाएगा x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। यहां पे ध्यान रहे मैंने कहां से क्या क्या उठाया है, मैं लिख देता हूं। यहां पे मैंने ये p उठाया है कॉमन कॉलम 3 से, x उठाया है कॉमन रो 1 से, y उठाया है कॉमन रो 2 से और z उठाया है कॉमन रो 3 से। रो 3 से z, रो 2 से y, रो 1 से x और कॉलम 3 से p मैंने उठाया है कॉमन। ओके, अब जरा देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहां पे मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करता हूं। कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये तो जस का तस आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 और ये हो जाएगा p टाइम्स एक्स वाई जेड। मैं अब इंटरचेंज कर रहा हूं कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ में, तो जब कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ मैं इंटरचेंज करूंगा तो यहां पे माइनस भी आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड और ये आ जाएगा 1 1 1। अब मैं क्या करूंगा,
कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करूंगा। कॉलम 1 को अब कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x y z, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करूंगा तो एक और माइनस आएगा जो इस माइनस को प्लस बना देगा, p टाइम्स x y z, और ये आ जाएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। अब जरा देखिए यहां पे एक बार साइन का चेंज यहां पे आया है, दूसरी बार साइन का चेंज यहां पे आया है, तो पहले प्लस हुआ, पहले माइनस हुआ, फिर दोबारा से प्लस हो गया। अब ये दोनों की दोनों डिटर्मिनेंट देखो एक जैसी है। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट को हम ले लेंगे कॉमन। जब इन डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेता हूं मैं, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस p टाइम्स x y z। ये बड़ी खास स्टेप है क्योंकि ये दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसी है, तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे बच जाएगा 1 प्लस p टाइम्स x y z। ओके, अब जरा देखिए, अब तो हमारे पास में काफी कुछ आ चुका है, ये आ चुका है, केवल इतने को लेकर के आना है। तो मैं क्या करता हूं, रो 1 में से रो 2 घटाता हूं। रो 1 इज सच दैट रो 1 माइनस रो 2, तो यहां x माइनस वाई जाएगा, और रो 2 इज सच दैट रो 2 माइनस रो 3। तो देखिए क्या आता है, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 प्लस p टाइम्स x y z, और यहां पे आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0, और यहां आ जाएगा z स्क्वायर 1। दो लाइन से जीरोस आ चुके हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, रो 1 से x माइनस वाई कॉमन ले लूंगा। रो 1 से कॉमन उठा लेते हैं हम लोग x माइनस वाई, और रो 2 से कॉमन उठा लेते हैं हम लोग y माइनस जेड। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस p टाइम्स एक्स वाई जेड, ये x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, और डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा x प्लस वाई 0 1, यहां आ जाएगा y प्लस जेड 0, और यह आ जाएगा z स्क्वायर 1। अभी एक और 0 लाया जा सकता है, ठीक है, मैं इसी का करता हूं जरा इंतजाम। या फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 3 के अलोंग खोल देते हैं इसको। जब मैं कॉलम 3 में 2 जीरोस हैं, तो कॉलम 3 के अलोंग खोल देते हैं, तो ये दोनों तो जीरोस हैं, मुझे केवल इसका कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर 3 आएगा, -1 का पावर 3 प्लस 3, और ये आएगा 1 x प्लस वाई 1 y प्लस जेड। तो ये आ जाएगा प्लस में y प्लस जेड माइनस x माइनस वाई, तो ये y से गया y, और ये आ जाएगा z माइनस x। तो एक्सपैंड करते हैं अपन लोग, एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 3, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस p टाइम्स एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और जब इसको ओपन करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू इसका कोफैक्टर z माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस p टाइम्स एक्स वाई जेड, और x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स। जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर साइक्लिक ऑर्डर में हमें देखने को मिलते हैं, और ये बड़े आसानी से पैटर्न इसका अपने को मिलता है। ओके, चलिए फटाफट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखें तो कॉलम 1 के साथ में 2 और 3 यदि मैं ऐड कर दूं तो ये 3a है, माइनस ए जाएगा, a आ जाएगा, प्लस b प्लस c,
सिमिलरली 3b के साथ में ये माइनस भी कट जाएंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हमें मिल सकता है। कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, LHS लिया है मैंने, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, 3b माइनस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी, 3c। ओके, अब अपन कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते तो इतना तो टर्म हमारा आ ही जाएगा। कॉलम 1 से कॉमन उठा लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ लाइन से 3 1 आ जाएंगे, माइनस a प्लस बी, ये आ जाएगा 3b, ये आएगा माइनस सी प्लस बी, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, 3 टाइम्स सी। अब काफी आसान हो गया मामला। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रो 3 सच दैट रो 3 माइनस रो 2 और रो 2 इज सच दैट रो 2 माइनस रो 1, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी a प्लस बी प्लस सी। रो 1 को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस 2b प्लस ए, और ये आ जाएगा माइनस ए प्लस ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस सी माइनस 2b, और ये हो जाएगा 2c प्लस बी, कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग कॉलम 1, एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग, एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और जब इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू दिस 2b प्लस a इंटू 2c प्लस b माइनस सी माइनस 2b इंटू a माइनस b, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बाकी के दोनों 0। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 4 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स ए सी प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी प्लस 2b इंटू ए माइनस बी। ये मैंने दोनों का माइनस बाहर निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 4 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स ए सी प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस 2 टाइम्स ए बी माइनस बी सी माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर। ओके, अब जरा देखिए, काफी कुछ इजी लग रहा है। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी ए बी, ये ए बी ये 2 टाइम्स बी स्क्वायर से 2 टाइम्स बी स्क्वायर गया ए बी, और ये 2 टाइम्स ए बी, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ए बी बी सी, 4 टाइम्स बी सी में से ये बी सी गया प्लस 3 टाइम्स बी सी प्लस 3 टाइम्स ए सी, ये इन दोनों को सॉल्व करने पे मिलता है। ओके, तो यदि हम कॉमन ले लेंगे 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 टाइम्स
ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। आसानी से आता है, बस ध्यान से हमें करना है। एकदम क्वेश्चन स्टार्ट मत कर दो, क्योंकि मान लीजिए आप ये वाली चीज सोच नहीं पा रहे हो तो पूरा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। ओके, चलिए फटाफट इसे कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो है बड़ा क्लियरली मुझे दिख रहा है कि रो 3 टाइम्स रो 1 है और रो 2 टाइम्स रो 1 है। तो मैं ऐसे ही करता हूं, रो 2 इज सच दैट रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1 एंड रो 3 इज सच दैट रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1। अगर ऐसा करते हैं LHS में तो देखें क्या मिलता है। LHS हमें मिलेगा, रो 1 तो हमने चेंज किया ही नहीं है, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये 2 में से 2 गया 0, 3 प्लस 2p में से 2 प्लस 2p गया तो बचेगा 1, और ये बचेगा Q चला जाएगा, P बचेगा 1, और 4 में से 2 गया 2 प्लस P, 4 में से 2 गया 2 बचा, 3P में से 2P गया P बचा, 2Q में से 2Q गया 0 बचा। अब 3 टाइम्स माइनस करना है 0, और 6 में से 3 गया 3P में से 3P गया 0, 10 में से 3 गया 7, 6P में से 3P गया 3P, 6P में से 3P गया 3P, 3Q में से 3Q गया 0। चलिए 2 zeros तो हमारे पास आ गए। ओके, अब एक और मैं एप्लीकेशन कर सकता हूं। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, रो 3 इज सच दैट रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 2, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू, 0 1 2 प्लस पी, 0 0, 7 में से 6 गए, 7 में से 6 गए, बचेगा 1, और हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। तो देखिए कितने आसानी से आता है। ओके, चलिए फटाफट कीजिए इसे। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने सॉल्यूशन स्पेसिफिक पहले ही लिख दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत स्पेसिफिक है, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं पता तो आप फंस जाओगे, पक्की बात है, आपका फंसना निश्चित है। इसीलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है वो जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्टेप्स में थोड़ा सा अगर देखें तो कॉस गामा प्लस डेल्टा को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो मुझे क्या मिलता है, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब जरा देखिए, कॉस गामा मेरे पास है, यहां देखिए ये मेरे पास कॉस गामा है, और साइन गामा भी इसी रो में मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, केवल मुझे इसके साथ कॉस डेल्टा चाहिए और इसके साथ साइन डेल्टा चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर देता हूं साइन डेल्टा, और कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूं कॉस डेल्टा।
अब जरा देखिए इससे क्या होता है। जब मैं LHS लेकर के इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो चूंकि मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई। साइन डेल्टा कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा, और ये क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा। और अगर मैं इसको ओपन कर दूं, इसको ओपन कर दूं तो ये आएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ये आ जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ये आ जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ये मेरे पास आ गया। ओके, अब आप देख सकते हैं यदि मैं कॉलम 3 के साथ कॉलम 1 ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं कॉलम 2, कॉलम 3 के साथ कॉलम 1 ऐड कर दूंगा तो ये कट जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये तो ये कट जाएगा। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी 1 अपॉन साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, और यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा, और ये सब के सब आ जाएंगे 0, और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं आंसर 0 क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 आर 0। तो ये बहुत सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं पता तो आप परेशान हो जाओगे, ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं। ओके, तो ये दोनों स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और इसके बिना क्वेश्चन होने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल सॉल्व किए थे, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस x, y और z डिनोमिनेटर में है। तो इसको सॉर्ट आउट करने का बड़ा आसान तरीका है। कैसे? हम लोग लिख सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट इक्वेशंस एज, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपन लोग 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20 2 3 10 4 -6 5 and 6 9 -20, और वेरिएबल ले लेंगे 1 अपॉन x 1 अपॉन y और 1 अपॉन z। ओके, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो लीनियर इक्वेशन थी, मगर ये रिड्यूसिएबल है, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन रिड्यूस कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स को अपन ने एक वेरिएबल मान लिया, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड को अपन ने वेरिएबल मान लिया, और इसको हम ले लेते हैं किसके बराबर 4 1 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स A, इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स X और इसको मैट्रिक्स B मान लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B एंड X इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ
बी, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ए का इनवर्स निकालना है। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए मैं क्रॉस ले लेता हूं भाई अपना, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो कोफैक्टर्स निकालता हूं। सबसे पहले हम करेंगे फाइंडिंग ए इनवर्स, तो उसके लिए कोफैक्टर्स निकालते हैं 1 1। तो कोफैक्टर 1 1 आ जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 -6 5 9 -20, ओके, -6 5 9 -20। तो ये आ जाएगा प्लस ये 6 120 -9 5 45। तो ये काफी बड़ा नंबर आ गया भाई, 55 और 20, ये आ जाएगा 75। ओके, अब C212 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 का पावर 1 + 2, ये आ जाएगा 4 5 6 -20। तो ये आ जाएगा माइनस में -80 -6 5 30। ये आ जाएगा 110 पॉजिटिव में। फिर C13 निकाल लेते हैं, ये आएगा -1 का पावर 1 + 3, और ये हमें देगा 4 -6 6 9। ये आ जाएगा प्लस में 9 4 36 माइनस ऑफ -6 6 36, तो ये आ जाएगा 72। ओके, 3 कोफैक्टर्स निकालने के बाद इमीडिएटली हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। वो मिलेगी A11 C11, A12 C12, A13 C13। तो ये हमें क्या मिलेगा, A11 2 × 75 प्लस 3 × 110 प्लस 10 × 72। तो ये मिलेगा 75 × 2 150 प्लस 330 प्लस 720। 0 0 0 is 0, 2 + 3 is 5, 5 + 5 is 10 का 1, 8 8 + 1 9, 9 + 3 is 12। तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1200। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े नंबर है, घबराने की जरूरत नहीं है। C21 निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 1, और ये डिटर्मिनेंट देगा हमारे पास में 3 10 9 -20, और C22 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 2 2 10 6 -20, और 2 3 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 3 2 3 6 and 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में -60 -90, ये आ जाएगा 150। ये -60 -90 150 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस -40 -60 -40 -60 इज -100, और ये आ जाएगा माइनस में 9 2 18 -6 3 18, दैट इज 0। 3 कोफैक्टर्स और आ गए हमारे पास, 3 कोफैक्टर्स बचे 3 1 निकालने के लिए -1 का पावर 3 + 1 3 10 -6 5, तो ये आ जाएगा प्लस में 3 5 15 माइनस ऑफ -60,
तो ये जाएगा +60, ये आ जाएगा हमारे पास 75। अब लेंगे C32 -1 का पावर 3 + 2 और हमें क्या मिलेगा 2 10 4 5 2 10 4 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 2 5 10 -4 10 40 -30 माइनस में ये हो जाएगा +30। C33 आ जाएगा -1 का पावर 3 + 3 2 3 4 -6। तो ये आ जाएगा हमारे प्लस में 6 2 12 माइनस में -4 3 12। तो ये आ जाएगा -24। काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं। इसको अब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा हमारा, सारे कोफैक्टर्स लिख देते हैं, 75 110 और 72 और उसके बाद में 150 -100 0 75 उसके बाद में 30 और -24 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिलेगा 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब ए का इनवर्स अगर निकालना हो तो वो निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए एंड दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी हमारी 1200 और इसको जस का तस लिख देंगे 75 150 75 150 75 75 और 110 -130 72 0 -24। चलिए अब हम यूज करते इक्वेशन नंबर 1 का। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में x था a इनवर्स इंटू b, तो x है हमारे पास 1/x 1/y 1/z दैट इज इक्वल टू a का इनवर्स हमारे पास आ चुका है, a का इनवर्स आ चुका है हमारे पास 1/1200 75 150 75 110 -130 72 0 -24। इसके साथ मल्टीप्लाई होना है 412 ये है हमारा b। मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 1200 this into this 75 into 4 300 plus 150 plus 150 440 minus 100 plus 60 और ये जाएगा 4 to the 8 7 4 जा 28 4 to the 8 7 4 जा 28 plus 0 minus 40 24 तो ये हो जाएगा 48। ओके, तो ये आ जाएगा 1/1200 इज इंटू 300 प्लस 300 600 440 प्लस 60 500 में से 100 गए 400 और 288 में से 48 गए तो ये आ जाएगा 240। ओके, अब हम लोग
1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड। अगर मैं ये 1200 अंदर ले जाऊं तो ये आएगा 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 और ये आ जाएगा 240, 1 अपॉन 5, 240 इंटू 5, 5 4 20, हाँ ये 1 अपॉन 5 आ जाएगा। अब अगर हम लोग कंपेयर करें, कंपेयरिंग करके अगर आंसर निकालें, कंपेयरिंग करके आंसर निकाले तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा 1 अपॉन 2 के बराबर। इट इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2। 1 अपॉन वाई 1 अपॉन 3 के बराबर आ जाएगा, मतलब वाई की वैल्यू 3। 1 अपॉन जेड 1 अपॉन 5 के बराबर, मतलब जेड इज इक्वल टू 5, और यही हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए पेशेंस के साथ कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी है। पेशेंस के साथ करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर का गलत आना मतलब आ ही नहीं सकता है। पेशेंस के साथ करना है अपने को। ओके, चलिए फटाफट इसे लिखिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन दिया हुआ है इफ ए बी एंड सी आर इन एपी। अगर ए बी एंड सी आर इन एपी है, अगर ऐसी सिचुएशन है ए बी सी आर इन ए पी, तो b माइनस ए सी माइनस बी के बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, और कॉमन डिफरेंस बराबर होता है ये तो हमें पता है। तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ऐसा हमारे पास में होता है। अगर ए बी सी ए पी में है तो b जो है वो मिडिल टर्म होगा इन दोनों का, तो b को लिख सकते हैं a प्लस सी बाई 2, या फिर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, अब यही लॉजिक हम लोग इसके अंदर में लगाएंगे, मतलब b हमारा 2 टाइम्स होना चाहिए और a प्लस सी सिंगल टाइम्स होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो रो 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, रो 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मुझे मिलेगा x प्लस 2, 2x प्लस 6, x प्लस 4, x प्लस 3, 2x प्लस 8, और ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 2a, 2x प्लस 4b, और ये हो जाएगा x प्लस 2c। ओके, अब मैं क्या करता हूं, रो 2 इज सच दैट रो 2 माइनस रो 1 प्लस रो 3, यही लॉजिक लगा रहा हूं। रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर रो 1 और रो 3 में माइनस करूंगा। तो जैसे ही मैं ऐसा करता हूं तो देखिए जरा क्या मिलता है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा x प्लस 2, और ये हो जाएगा 0, x प्लस 4, x प्लस 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 2a, 2x में से x जाएगा तो जो हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 4b माइनस 2a माइनस 2c, और ये हो जाएगा x प्लस 2c। अच्छा जी, ये हमारे पास में मिलेगा x प्लस 2 0 x प्लस 4, x प्लस 3 0 x प्लस 5, x प्लस 2a। इसमें से यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो मुझे यहां पे क्या मिलता है जरा देखें, ये मिलेगा 2b माइनस a प्लस c। ओके, या 2b ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2b माइनस a माइनस c, और ये हो जाएगा x प्लस 2c, और 2b माइनस a माइनस c वो हो जाता है 0। तो ऐसे सिचुएशन में x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, ये लाइन से तीनों एलिमेंट आ गए 0, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका 0। तो इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है
वो है ए वाला। ओके, चलिए फटाफट इसे कीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ एक्स वाई एंड जेड आर नॉन जीरो नंबर्स देन इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए अगर हमेशा कोफैक्टर्स निकालना है हमें, तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाले 1 1 का, तो ये -1 का पावर 1 + 1 y 0 0 z, ये हो जाएगा y z। C12 आ जाएगा -1 का पावर 1 + 2 0 0 0 z, तो ये आ जाएगा 0। C13 आ जाएगा -1 का पावर 1 + 3 0 0 y 0 मतलब 0। C21 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 1 -1 का पावर 2 + 1, ये गया। मैं क्रॉस ले लेता हूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए भाई, ये क्रॉस ले लेता हूं मैं। 0 0 0 z, ये आ जाएगा 0। C22 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 2, ये आ जाएगा x 0 0 z मतलब x z। C23 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 3 x 0 0 0, ये आ जाएगा 0। C31 आ जाएगा -1 का पावर 3 + 1 0 0 y 0 मतलब 0। C32 आ जाएगा -1 का पावर 3 + 2 और ये जाएगा x 0 0 0, ये भी आ जाएगा 0 के बराबर। C33 आ जाएगा -1 का पावर 3 + 3 x 0 0 y मतलब xy। चलिए ये तो आ गए सबके कोफैक्टर्स। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में निकाल लेता हूं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी x × yz - 0 + 0 + 0, तो ये आ जाएगी xyz। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आ गई। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आएगा हमारे पास yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने पे भी यही आने वाला है yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं अगर निकालूं इनवर्स, तो इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, मतलब 1/xyz और yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एप्रोप्रिएट है, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है। ओके, चलिए इसे कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए जी, अब मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें जो थीटा है वो 0 से 2 पाई मतलब 4 क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करनी है और बताना है इनमें से आंसर कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना आएगा 1 × 1 माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू, 2 लाइन रिपीट कर देता हूं मैं, माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, मैं ये निकाल चुका हूं। इसके बाद में sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 × sin स्क्वायर थीटा
प्लस 1। ओके, तो जरा देखें क्या आता है। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब जरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा जो है ये है बीइंग स्क्वायर वैल्यू, बीइंग स्क्वायर वैल्यू। ये कभी जिंदगी में निगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट कैंट बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो चूंकि स्क्वायर वैल्यू है तो साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी 0, और साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, मतलब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जो मिनिमम आएगी वो आएगी 2 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 2, और डिटर्मिनेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 4। तो इसका मतलब ये है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आएगी 2 और 4 के बीच में। मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, 4, और इसको क्लोज इंटरवल में लेंगे क्योंकि उसको इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ओके, चलिए फटाफट कीजिए। और इसके अलावा आपको जो है मिसलिनियस के एग्जाम्पल्स भी करने हैं। एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन है आपके पास में, उनको देखिए। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझसे पूछिए, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, उन्हें भी आप कीजिए। ओके, चलिए, गुड लक।